नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय पहल में बहरीन के युवाओं की भागीदारी शाही दृष्टिकोण को दर्शाती है। सूचना मंत्री डॉक्टर रमजान बिन अब्दुल्ला अल नोमाई ने पुष्टि की है कि बहरीन के युवाओं की राष्ट्रीय कार्यक्रमों और पहलों में भागीदारी जो उन्हें आवश्यक उन्नत कौशल प्रदान करेगी और वर्तमान और भविष्य के रुझानों को पूरा करेगी, महामहिम राजा हम्मद बिन ईसा अल खलीफा के राष्ट्रीयता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह हिज रॉयल हाइनेस राजा के इस विश्वास को भी दर्शाती है कि बहरीन के युवा राज्य की आकांक्षाओं को प्राप्त करने और व्यापक उपलब्धि प्राप्त करने के इसकी सतत प्रगति में योगदान देने में सक्षम है। बहरीन भारत सैन्य सहयोग पर प्रकाश डाला गया। बहरीन रक्षा बल के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल थियाब बिन साकर अल नुमाई ने पश्चिमी बेड़े के भारतीय कमांडर रियल एडमिरल विनीत एस मुक्काटी का स्वागत किया। चीफ ऑफ स्टाफ ने बहरीन भारत के दीर्घकालीन साझेदारी की प्रशंसा की। बैठक में सहयोग और सैन्य समन्वय तथा उन्हें और विकसित करने के तरीकों पर चर्चा की। बैठक में सैन्य प्रशिक्षण निदेशक मेजर जनरल सलाह राशिद अल साद ने और सैन्य सहयोग निदेशक रियल एडमिरल मोहम्मद यूसुफ अल असम ने भी भाग लिया। तेलंगाना के वाईएस शर्मिला की पदयात्रा को इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में मिली जगह। हैदराबाद से आए सूत्रों के अनुसार वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला को इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के तेलंगाना राज्य में नागरिकों के साथ मिलकर 3800 किलोमीटर पैदल चलने वाली पहली भारतीय महिला का खिताब दिया गया। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की संस्थापक को 15 अगस्त को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। शर्मिला ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी पोस्ट में कहा, तेलंगाना के लोगों और उनकी आकांक्षाओं के प्रति मेरी प्रतिबद्धता को इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से सराहना मिली है। उन्होंने कहा कि मेरी पदयात्रा कोई कीर्तिमान स्थापित करने के लिए नहीं थी, फिर भी मैं इस प्रमाण पत्र को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करती हूँ। शर्मिला पोस्ट के साथ प्रमाण पत्र भी साझा किया जिसमें लिखा है कि वाईएस शर्मिला ने तेलंगाना राज्य में नागरिकों के साथ मिलकर 3800 किलोमीटर पदयात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला के खिताब के साथ साथ एक नया भारतीय विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। The 16th branch of Megamart and Macromart supermarkets in Bahrain has opened in Sahala. The best offers are available to the customers at affordable rates. Everyone is welcome. During and around the opening day, a variety of fish including salmon, meat and dairy products, roastery, frozen items, food and non-food items, groceries, fruits and vegetables, electronics, garments and ready-to-eat food items are available to the customers at affordable rates. Hearty welcome to all. Megamart and Macromart, your favorite shopping destination.
स्वागत करती हूँ एक बार फिर से बीएमसी न्यूज़ लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। नेपाल ने भारत से 10 लाख टन धान और 50,000 टन चीनी उपलब्ध करने के लिए किया अनुरोध। नेपाल सरकार ने आगामी त्योहार मौसम में खाद्य वस्तुओं की कीमत संभवित कम स्थिति में निपटने के लिए ऐतिहासिक तौर पर भारत से धान, चावल और चीनी की आपूर्ति को सुविधाजनक बनाने का अनुरोध किया है। वाणिज्य एवं आपूर्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव रामचंद्र तिवारी ने कहा कि पिछले सप्ताह विदेश मंत्रालय के माध्यम से भारतीय अधिकारियों से अनुरोध किया गया था। उन्होंने कहा कि नेपाल ने भारत से 10 लाख टन धान, 1 लाख टन चावल और 50,000 टन चीनी उपलब्ध करने का अनुरोध किया है। हालांकि बाजार में चावल और चीनी की फिलहाल कोई कमी नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के भारत के फैसले के बाद इसकी संभावित कमी के बारे में अफवाहें हैं। तिवारी ने कहा कि इसके लिए एहतियात के तौर पर नेपाल सरकार ने भारत से इन खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करने को कहा है। भारत सरकार ने घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने और आगामी त्योहारों के मौसम के दौरान खुदरा कीमत को नियंत्रण में रखने के लिए 20 जुलाई को गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। देश से निर्यात होने वाले कुल चावल में गैर बासमती सफ़ेद चावल का अंश लगभग 25% है। देश को आज मिलेंगे नया जंगी जहाज विंध्यागिरी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेगी लॉन्च। आज भारतीय नौसेना को नई ताकत मिलने जा रही है। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कोलकाता में नए जंगी जहाज विंध्यागिरी की दोपहर को 2:30 बजे लॉन्चिंग करेगी। यह नीलगिरी क्लास का फ्रिगेट है, जो एक स्टेल्थ गाइडेंस मिसाइल्स युद्धपोत है। नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स को माईगांव डॉकयार्ड और ग्राइड रीच शिपबिल्ड्स एंड इंजीनियरिंग ने बनाया है। इसके अंतर्गत 7 जंगी जहाज बन रहे हैं, जिसमें से 5 लॉन्च हो चुके हैं और बाकी के 2025 तक भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएंगे। इन लॉन्च किए गए फ्रिगेट्स के नाम इस प्रकार है: नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, हिमगिरी और दूनागिरी। अब 6ठा फ्रिगेट विंध्यागिरी लॉन्च होने वाला है। इस युद्धपोत को नौसेना ने ही डिज़ाइन किया है, जिसका डिप्लॉयमेंट 6,670 टन है। यह लगभग 488.10 फीट लंबा है। इसका बीम 58.7 फीट है, जिसका 2 मुख्य डीजल इंजन लगे हैं। इनके अलावा 2 जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन भी लगे हैं। यह इलेक्ट्रिक डीजल युद्धपोत है, जिसकी अधिकतम गति 59 किलोमीटर प्रति घंटा है। यात्रा के लिए धन्यवाद दोस्त। लैंडर विक्रम अंतरिक्ष यान के में हुआ अलग। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने की 5वीं और अंतिम कवायद सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बृहस्पतिवार को कहा कि चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल अब प्रणोदम मॉड्यूल सफलतापूर्वक अलग हो गई है। अब लैंडर मॉड्यूल शुक्रवार को चंद्रमा के आसपास की थोड़ी निचली कक्षा में उतरेगा। लैंडर मॉड्यूल में लैंडर और रोवर होता है। इसरो ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि लैंडर मॉड्यूल ने कहा कि यात्रा के लिए धन्यवाद दोस्त। लैंडर मॉड्यूल प्रणोदम मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग हो गया है। कल लैंडर मॉड्यूल के भारतीय समय अनुसार करीब 4 बजे डिब्यूटिंग से गुजरते हुए चंद्रमा की थोड़ी निचली कक्षा में उतरने की संभावना है।
चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को प्रक्षेपण के बाद 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। इसके बाद इसने 6 और 9 14 अगस्त को चंद्रमा की अगली कक्षा में प्रवेश किया था और उसके और निकट पहुंचने गया। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूं। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बीएमसी न्यूज़ लाइव के साथ आप सबको शुभ रात्रि, शब्बा खैर।